हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। आज हम 21 अगस्त 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो के बीच में कुछ भी पूछेंगे, आप इन क्वेश्चंस को क्विज की तरह लीजिए और वीडियो को पॉज करके आंसर खुद करने की कोशिश करिए, जिससे वीडियो आप खुद को भी एनालाइज़ कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने टेक कंपनी सेटलमेंट के सहयोग से ब्लॉकचेन प्रणाली के आधार पर किसानों को बीज वितरण शुरू किया? Which state government is collaboration with tech company settlement has launched seed distribution to farmer based on blockchain system? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए गुजरात, बी बिहार, सी झारखंड, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। जी हाँ, झारखंड कृषि क्षेत्र में ब्लॉकचेन प्रणाली करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य पारदर्शी तरीके से बीजों और अन्य योजनाओं के वितरण को सक्षम बनाना है। झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ साझेदारी में किस शहर में ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोलैबोरेशन इन पार्टनरशिप विद सेवा भारती एंड युवा विकास सोसाइटी launched the second phase of ग्रामीण एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट इन विच सिटी? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए रांची, बी कोलकाता, सी गांधीनगर, डी देहरादून। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। इस दूसरे चरण का शुभारंभ हुआ है। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों में उनके समावेशी और सतत विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण को बढ़ाना है। यह परियोजना महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात में लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने के लिए पंजाब और हरियाणा सरकारें सहमत हो गई हैं? पंजाब एंड हरियाणा सरकार एग्रीमेंट टू रीनेम विच एयरपोर्ट आफ्टर शहीद भगत सिंह? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए अरुण जेटली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फैसला पंजाब की मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बीच इस मुद्दे पर हुई बैठक में लिया गया। 485 करोड़ रुपए की हवाई अड्डा परियोजना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, पंजाब और हरियाणा की सरकारों का एक संयुक्त उद्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किस तरह की किट का शुभारंभ किया? Which type of kit has been launched indigenously developed by India to test the monkeypox disease? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए TGKLB किट, बी FCJKI किट, सी STFGH किट, डी RT-PCR किट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, RT-PCR किट। इसे ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स द्वारा विकसित किया गया है और केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद द्वारा इसका अनावरण किया गया था। किट से मंकीपॉक्स रोग का शीघ्र पता लगाने और बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। भारत में मंकीपॉक्स के अब तक 10 मामले सामने आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा क्विज, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, मैं इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तब तक आप इसका आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का शुभारंभ किया? WHO लॉन्च द विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट। आपके सामने चार ऑप्शन है, ए हेमंत सोरेन, बी अशोक गहलोत, सी जगन मोहन रेड्डी, डी हेमंत विश्वा शर्मा। ऐसा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
हेमंत बिस्वा शर्मा। असम की इस परियोजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वंचित बच्चों को 10 महीने की अवधि के लिए प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है। 10 महीने बाद उन्हें प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली से एकीकृत कर दिया जाएगा। परियोजना के तहत छात्रों को मुफ्त मध्याह्न भोजन, यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कॉटिश शहर ग्लासगो में संग्रहालयों ने भारत सरकार के साथ चोरी की कलाकृतियों को भारत वापस लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कितनी कलाकृतियों को लाने की बात चल रही है? म्यूजियम इन द स्कॉटिश सिटी ऑफ ग्लासगो have signed an agreement with the Indian government to bring back stolen artifacts to India। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, A 5, B 7, C 3, D 8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B 7। यह स्कॉटलैंड का एक एकल संग्रह से वस्तुओं का सबसे बड़ा प्रत्यावर्तन है। 7 पुरावशेषों में 14वीं सदी की औपचारिक इंडो-फारसी तलवार और कानपुर के एक मंदिर से ली गई 11वीं सदी की नक्काशीदार पत्थर की चौखट शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी का 20 अगस्त को लखनऊ में निधन हो गया? रिसेंटली विच स्टेट्स फॉर्मर गवर्नर सैयद सिब्ते राजी पास्ड अवे इन लखनऊ ऑन 20 अगस्त। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए पंजाब, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा, डी झारखंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी झारखंड। उन्होंने वर्ष 2004 से 2009 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। बाद में उन्हें असम का राज्यपाल भी बनाया गया। वह 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। राजी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1969 में की थी। वे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान ने रायपुर जिले में एक क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज साइंड एन मेमोरेंडम विथ विच स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप अ रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट। आपके सामने 4 ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ सरकार, बी बिहार सरकार, सी गुजरात सरकार, डी उत्तराखंड सरकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ सरकार। इस समझौते के अनुसार इस प्रयोगशाला में ट्रांसफार्मर, एनर्जी मीटर, ट्रांसफार्मर ऑयल और बिजली से जुड़े अन्य उपकरणों की जांच की सुविधा होगी। CPRI विद्युत मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। इसका स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पेटेंट कार्यालयों के अलावा उपयोगकर्ताओं के लिए किसकी व्यापक पहुंच को मंजूरी दी? द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड विच वाइड एक्सेस टू यूजर्स अदर देन पेटेंट ऑफिसेस। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए डिजिटल पुस्तक लाइब्रेरी, बी डिजिटल ज्ञान डेटाबेस, सी ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी डेटाबेस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी डेटाबेस। पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी के विस्तार से विविध क्षेत्रों में भारत की मूल्यवान विरासत के आधार पर अनुसंधान और विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। यह नई शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से विचार और ज्ञान को भी बढ़ावा देगी। यह अनुमोदन नवाचार और व्यापार को बढ़ाने के लिए पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा प्रथाओं के साथ एकीकृत और सहसंचयन करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना ने सफलतापूर्वक 5 साल पूरे किए हैं। यह योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम हैज सक्सेसफुली completed 5 years in which year the scheme was launched। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए 2012, बी 2019, सी
2016, डी 2017। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2016 में। 2014 में भारत में सिर्फ 74 परिचालन हवाई अड्डे थे और यह संख्या बढ़कर अब 141 हो गई है। अब तक उड़ान योजना के तहत 58 हवाई अड्डों, 8 हेलीपॉड और 2 वाटर एरोड्रोम सहित 68 से कम सेवा वाले या असेवित गंतव्यों को जोड़ा गया है। इस योजना ने 425 नई मार्गों की शुरुआत करके 29 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हवाई संपर्क प्रदान किया है। अगले 4 वर्षों में भारत सरकार ने 40 करोड़ से अधिक यात्रियों को जोड़ने की उम्मीद कर रही है। ये थे आज के हमारे 21 अगस्त 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब बारी है आज के हमारे क्विज के आंसर की। हमने आपसे पूछा था भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, बी राष्ट्रीय उत्पादक परिषद द्वारा, सी राष्ट्रीय आय समिति द्वारा, डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा तैयार किए जाते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने वर्ष 1956 में पहली बार राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े जारी किए थे। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। जिन लोगों ने इसका आंसर गलत दिया या जिसको इसका आंसर नहीं पता था, आशा करता हूँ वे लोग भी अब इसका आंसर जान गए होंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प होती है। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को के लिए तैयार भी रह सकते हैं। आप हमारे चैनल पर जाके दूसरे वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसकी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।